पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये। और जैसे ही वचन खोलो और वचन हमसे बातें करना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। नीति वचन में चलेंगे, नीति वचन 4 और 4 का 20 पढ़ेंगे जोर से, कोई मेरे लिए। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। कहता है मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बात बताई थी कि हम मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन को क्या करना है, जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे हमें नहीं समझ आएगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी सुना जाएगा, आपको कोई भी कुछ भी बता जाएगा, लेकिन आप उसको नहीं, किसको ध्यान से सुने, परमेश्वर के वचन को, क्योंकि पूरी कायनात परमेश्वर के वचन से बनाई गई है, और वो वचन कहाँ पे है, हमारे पास। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है वचन आत्मा की तलवार ले लो, अपने हाथ में ले लो, आत्मा की तलवार है ये। और जब तक वचन हमारे मुंह में, हमारे पेट में, हमारे यहाँ पे नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि तू अपनी समझ का भी सहारा मत लेना। यदि तो मेरे वचन में नहीं है तो थोड़ी देर के लिए अपनी समझ का सहारा भी मत लेना। हालेलुया। कहता है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कहता है अपने कान को कहाँ पे लगा, मेरी बातों पर। अगर हमें कहीं से भी परमेश्वर का वचन मिला है, कहीं से भी, सड़क से मिला, भवन से मिला या किसी बहन के मुंह से मिला, तो उसको हमें क्या करना है, सुनना है कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या बातें कर रहा है, परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए क्या करना चाहता है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो भी ध्यान धर के सुनता है उसके लिए वो क्या बन जाता है, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार, आशीष, दवाई, चंगाई, छुटकारा, बहुत सी चीजें बनकर आ जाता है जब हम वचन को ध्यान धर के सुनते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी पांव का क्या बन जाता है, उजियाला, बीमारी में हमारी चंगाई। वचन को क्या करना है, ध्यान धरकर सुनना है। और कहता है इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। अगर वचन हमारे भीतर नहीं है तो इसका मतलब हम ओट में आ चुके हैं। कहता है इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले। क्या कर ले, धारण कर ले, अंदर बसा ले, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख ले, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। कहता है कि अपने हृदय में क्या कर ले, धारण कर ले, अंदर बसा ले, चिपका ले, समा ले, और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख ले। हालेलुया। अपने हृदय रूपी पटिया पे वचन को क्या कर ले, लिख ले, धारण कर ले, अंदर समा ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बचाएगा। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कहता इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन मन में धारण कर। अपने मन में, मन मतलब हृदय में, अंदर हृदय में धारण, अंदर घुसेड़ ले, रख ले, चिपका ले, क्योंकि वचन ही हमें बचाएगा, वचन हमें संभालेगा, वचन हमें खड़ा करेगा, वचन हमें जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन मिल जाता है, जो वचन में खड़ा हो जाता है वो क्या होगा, जीवित रहेगा, चंगा रहेगा। क्या रहेगा, जीवित रहेगा, और शरीर उसका पूरा भला चंगा रहेगा। यदि वचन हृदय में नहीं है तो शरीर चंगा नहीं रह सकता।
और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है बहुत खूबसूरत, दोबारा से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का क्या बन जाती हैं, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या बनती है। अगर परमेश्वर का वचन यहाँ पे नहीं है, पहले परमेश्वर वचन क्या कहता है कि इस वचन को अपने हृदय में क्या कर ले, धारण कर ले। और जब वचन हमारे हृदय हमारे मन में आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, भले और चंगे। भले और चंगे। भले और चंगे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आंखें अच्छी हो जाएंगी या हाथ अच्छा हो जाएगा, या हमें आज जीने से गिरा की नाक टूट गई तो नाक से हो जाएगी। पूरे शरीर, सारे शरीर के विषय में बात हो रही है, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। जब हम वचन को अपने कहाँ रख लेंगे, हृदय में। जब हम वचन को कहाँ रखेंगे, हृदय में रखेंगे, तो सारे शरीर को क्या मिलेगी, चंगाई मिलेगी। आमेन। वचन में लिखा हुआ है, मैंने अपने तरफ से अभी कुछ भी नहीं बोला जोड़कर, सारे शरीर को क्या मिल जाएगी, चंगाई। जब परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों के अंदर होगा, जब परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों के अंदर होगा, तो सारा शरीर, जो सारा सर के बाल और पांव के नाखून तक, यहाँ तक सारा शरीर क्या हो जाएगा, जोर से बोल सकते हैं आप। वो कब, जब हम परमेश्वर के वचन को कहाँ रखेंगे, हृदय में। कहाँ रखेंगे, तब हमारा शरीर क्या हो जाएगा, भला चंगा हो जाएगा। पूरा शरीर, बोला नहीं गया यहाँ पे कि तेरी आंख अच्छी हो जाएगी, तेरा हाथ अच्छा हो जाएगा, तेरा टांग अच्छा हो जाएगा, क्या है, तेरा सारा शरीर, क्या बोला गया है, सारा शरीर, सारा। फिर आपका हृदय, आपका दिल, आपके फेफड़े, आपकी धड़कन, आपकी हड्डी, आपकी नसें, आपका खून, सब क्या हो जाएगा, कब, जब हम परमेश्वर के वचन को कहाँ रखेंगे, जेब में। जेब में, इस वाली जेब में, इस वाली जेब में, इधर वाले में नहीं। कहाँ पे, अपने पड़ोसी को कहो कि हम भले चंगे हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने भीतर रखेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने भीतर रखेंगे। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको दवाई दे, दवाई खाई है कभी, खाई है तूने, इधर आके खा के बता कैसे खाते हैं, इधर जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या खाई, क्योंकि इन दोनों बीमार रहने, खड़ा हो जा। दवाई कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं बता ना। फिर पानी, हाँ ऐसे ऐसे तो नहीं खाता, हाँ दवाइयाँ देता है ऐसे फेंक देता हूँ, कैसे खाता है, मुंह में। देख लो आप दवाई कैसे खाता है, ये मुंह में। ये क्या सभी खाते हैं, सब मुंह में खाते हैं दवाई, और फिर शरीर कैसा हो जाता है, भला चंगा। कैसे होता है भला चंगा, दवाई इसने कहाँ खाई है, और मान लो ये दवाई लाया, पैसे भी खर्च करके लाया, खड़ा हो गया, बोतल दे हमें, दवाई लाया, और दवाई तो ऐसे फेंक दे पानी अंदर, तो सही हो पाएगा। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं, ऐसे आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सेम ऐसे ही परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। कहाँ पे आना चाहिए परमेश्वर, दवाई को तो ऐसे चूम चूम कर खाएंगे, अरे सही हो जाऊंगी बस प्रभु, ये दवाई सही कर दे मुझे। और वचन, वचन को कहाँ बोल रहा है परमेश्वर, कहाँ पे रख ले, अपने मन में, अंदर रख ले, अंदर। अपने पड़ोसी को कहें कि बहन वचन खाया कर, वचन तू भली चंगी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वचन को रिंग बना ले। अभी बोला गया है कि वचन को कहाँ रख ले, और वो ऐसे ही जाएगी जैसे इसने बताया, ऐसे खाना है, ऐसे और कर रहा है, ऐसे खाना है, ऐसे पानी पी। वचन को खाना है। जब तक हम लेंगे नहीं वचन तो हृदय में कैसे पहुंचेगा। हम कोई हीरोइन नहीं है करीना कपूर की तरह जो फोटो को चिपका के घूमेंगे, वचन में चिपका कर घूमेंगे। उसने एक गाने में गाया था ना, चिपका रहे यहाँ पे फेविकोल से। वचन फेविकोल से यहाँ चिपक सकता है, कहाँ चिपकेगा, दीवार पे, पर हमारे भीतर कैसे चिपकेगा, अंदर जगह से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कोई कुंदन का हार नहीं दे रही मैं आपको, वचन दे रही हूँ। वचन परमेश्वर का वचन, खुद परमेश्वर है वचन, खुद जीवित परमेश्वर है वचन। वो हमारे भीतर आने के लिए बातें हो रही है कि परमेश्वर के वचन को अपने कहाँ रख ले, हृदय में। कहता है इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। दवाई लेकर आते हैं तो तक क्या सोचते हैं, दवाई दी है डॉक्टर ने इतनी महंगी, संभाल कर रख से, और सोएंगे तो तकिया के नीचे रख, बेटा मैं दवाई रखी, छेड़ियो मत, दवाई दवाई दवाई। अब परमेश्वर के वचन के बारे में हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। कहता है इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने हृदय में, अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके लिए क्या जीवित रहने का कारण होता है। जोर से बोल सकते हैं आप इस वचन को, जीवित रहने का कारण होता है। आप सब इस वचन को अपने मुंह से बोलें कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए जीवित रहने का कारण है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए जीवित रहने का कारण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।